नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपनिंग पोल ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। इस बार असम में हेमंत विश्व शर्मा को सीएम कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ असम में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। ओपनिंग पोल के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि असम की जनता इस बार भी सपाट मुकाबले की उम्मीद कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। जनता की नब्ज पर नजर डालें तो साफ दिख रहा है कि असम में राजनीतिक माहौल गर्म है और इस बार हर सीट का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। असम का बेहद अहम जिला कामरूप ग्रामीण। इस जिले की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ का ताजा ओपिनियन पोल बड़ा संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अगर बात करें अन्य दलों की, तो इस बार अन्य किसी भी दल को एक भी सीट हासिल नहीं होती, यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। कामरूप ग्रामीण जिले की राजनीति पर बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, जबकि कांग्रेस भी पूरी तरह हाशिए पर नहीं है और 2 सीटें लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे आने वाले चुनाव में किस तरह के समीकरण बनाएंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अब सवाल यह है कि क्या वोटिंग के दिन भी यही तस्वीर दिखाई देगी या जनता का मूड आखिरी वक्त पर बदल जाएगा। असम का कामरूप मेट्रो जिला, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह से चुनावी नजरों में छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले की सभी 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई और अन्य दलों की स्थिति भी खाली है। कोई भी अन्य दल सीट हासिल नहीं कर पाया, यानी साफ है कामरूप मेट्रो जिले में इस बार बीजेपी का पूर्ण दबदबा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब सबकी नजरें होंगी आने वाले चुनाव के दिन पर, जब जनता की असली राय सामने आएगी। असम का कार्बी एंगलोंग जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले की 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है, यानी इस बार कार्बी एंगलोंग जिले में कांग्रेस का बढ़त पर कब्जा है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट के साथ हाशिए पर नजर आती है। आने वाले चुनाव में यह जिला निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम संकेत दे रही है। असम का कोकराझार जिला, जहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार चुनावी समीकरण में दिलचस्प बदलाव दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले की 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है, यानी साफ है कोकराझार जिले में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट के साथ अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आने वाले चुनाव में यह जिला निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम संकेत देती है। असम का चराइदेव जिला, जहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य दलों के लिए भी स्थिति खाली है, कोई अन्य दल सीट हासिल नहीं कर पाया, यानी साफ है चराइदेव जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर नजर आ रहे हैं। असम का चिरांग जिला, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले की दोनों सीटें हासिल कर ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है, यानी साफ है चिरांग जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह बरकरार है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का जोरहाट जिला, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बिल्कुल बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस भी 2 सीटों के साथ बराबरी पर है। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है,
यानी साफ है जोरहाट जिले में इस बार दोनों बड़े दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समान रूप से मजबूत स्थिति में हैं। असम का डिब्रूगढ़ जिला, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी साफ है डिब्रूगढ़ जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल पूरी तरह हाशिए पर हैं। असम का तिनसुकिया जिला, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है तिनसुकिया जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का दक्षिण सलमारा मनकाचर जिला, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह झुका हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में जिले की दोनों सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिल रही है। यानी साफ है दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में कांग्रेस का पूर्ण दबदबा है, जबकि बीजेपी और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम की अब तक 126 सीटों में से 62 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाले गठबंधन को उनकी 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों को इस समय कोई भी सीट नहीं मिली है। यानी साफ है असम में इस समय हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन की बढ़त है, जबकि कांग्रेस पीछे है। असम का द्रांग जिला, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले की केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है दरांग जिले में कांग्रेस का दबदबा है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट के साथ अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। असम का धुबरी जिला, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है धुबरी जिले में कांग्रेस की बढ़त है, जबकि बीजेपी 2 सीटों के साथ अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। असम का दीमा हसाओ जिला, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले की एकमात्र सीट जीत ली है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है दीमा हसाओ जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का धेमाजी जिला, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की दोनों सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है धेमाजी जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का नगांव जिला, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है। यानी साफ है नगांव जिले में बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह पीछे नहीं है और 3 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। असम का नलबाड़ी जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है नलबाड़ी जिले में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। असम का बाजाली जिला, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की दोनों सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है बाजाली जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। आने वाले चुनाव में यह जिला बीजेपी के लिए मजबूत आधार साबित होगा और पूरे जिले में पार्टी की पकड़ को दर्शाता है। असम का पश्चिम कार्बी एंगलोंग जिला, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले की एकमात्र सीट जीत ली है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है पश्चिम कार्बी एंगलोंग जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। आने वाले चुनाव में यह जिला बीजेपी के लिए मजबूत आधार साबित होगा और पूरे जिले में पार्टी की पकड़ को दर्शाता है। असम का बक्सा जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है बक्सा जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम की अब तक 126 सीटों में से 91 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाले गठबंधन को उनकी 61 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों को इस समय कोई भी सीट नहीं मिली है, यानी साफ है असम में इस समय हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन की बढ़त है, जबकि कांग्रेस पीछे है। आने वाले दिनों में यह बढ़त कितनी मजबूत साबित होगी और क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। असम का बोंगईगांव जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले की 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है बोंगईगांव जिले में कांग्रेस आगे है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रख रही है। असम का बारपेटा जिला, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 1 भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने सभी 6 सीटें जीत ली हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है बारपेटा जिले में कांग्रेस का पूर्ण दबदबा है, जबकि बीजेपी और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का विश्वनाथ जिला, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की दोनों सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है विश्वनाथ जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का माजुली जिला, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले की एकमात्र सीट जीत ली है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है माजुली जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का मोरीगांव जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है मोरीगांव जिले में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस एक सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। असम का लखीमपुर जिला, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है लखीमपुर जिले में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस एक सीट के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रख रही है। असम का शिवसागर जिला, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कांग्रेस के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की केवल एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है शिवसागर जिले में कांग्रेस आगे है, जबकि बीजेपी एक सीट के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रख रही है। असम का हैलाकांडी जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने सभी 3 सीटें जीत ली हैं। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है हैलाकांडी जिले में कांग्रेस का पूर्ण दबदबा है, जबकि बीजेपी और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का सोनितपुर जिला, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, इस बार पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी 6 सीटें जीत ली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस इस जिले में कोई भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है सोनितपुर जिले में बीजेपी का पूर्ण दबदबा है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल हाशिए पर हैं। असम का होजाई जिला, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, इस बार बीजेपी के पक्ष में बढ़त दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को जिले की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। अन्य किसी भी दल को इस जिले में कोई सीट नहीं मिली है, यानी साफ है होजाई जिले में बीजेपी आगे है, जबकि कांग्रेस एक सीट के साथ अपनी मौजूदगी बनाए रख रही है। असम की अब तक 126 सीटों में से सभी सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाले गठबंधन को उनकी 39 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खाते में 46 सीटें गई हैं। अन्य दलों को इस बार कोई सीट नहीं मिली, यानी साफ है असम में हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस पीछे है। यह नतीजा असम की राजनीतिक दिशा और आगामी विधानसभा में सत्ता समीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।